प्यारे विद्यार्थियों, आपने अब तक पढ़ा हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और हिंदी भाषा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। किसे कहते हैं? व्याकरण। अब आपने भाषा में अभी तक पढ़ लिया है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाषा धातु से बनी है। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक भाषाएं। और हमने भाषा की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की और भाषा और बोली में अंतर भी हमने अब तक स्पष्ट कर लिया है। तो अभी हम आते हैं कक्षा 12th में हिंदी अनिवार्य का जो पाठ्यक्रम है उसमें दे रखा है हिंदी भाषा, व्याकरण और लिपि। तो अभी हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी कोई भी हम काम करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी ऐसी विषय है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो जैसे हम व्याकरण के बारे में हमें जानना है तो हिंदी के लिए व्याकरण की क्या उपयोगिता है, व्याकरण क्यों जरूरी है, व्याकरण से हिंदी का क्या संबंध है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं व्याकरण का अर्थ। तो हमें पूछा जा सकता है कि व्याकरण का अर्थ क्या है? तो व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण। आगे चलते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे व्याकरण कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो उसमें एक अंतर यह भी है कि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता है, बोली का शब्दकोश भी नहीं होता है। तो व्याकरण की हम बात करते हैं कि ये व्याकरण क्या है जिसके आधार पर भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में यही तो होता है। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हम वर्ण विचार पढ़ते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, वर्णों से शब्दों का निर्माण पढ़ते हैं। और जब हम शब्द निर्माण सीख जाते हैं तो पद क्या है, पद के विषयों में पढ़ते हैं, वाक्य क्या है। तो जो कुछ भी ये वर्ण, शब्द, पद, वाक्य हम जो भी पढ़ते हैं वह सब किस में आता है? व्याकरण। क्योंकि इससे ही तो हमें पता चलता है कि हम शुद्ध लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इन सब का ज्ञान जिसमें होता है, यानी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण और हिंदी भाषा का क्या संबंध है? अंग्रेजी में जिसे हम ग्रामर कहते हैं, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो इसका व्याकरण और हिंदी भाषा का क्या संबंध है? हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश आदि का विवेचन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्ण, हम वर्ण पढ़ते हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण की परिभाषा भी पढ़ते हैं, उसमें वर्ण से हम शब्द निर्माण कैसे होता है उसको भी पढ़ते हैं। फिर शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है। तो ये सारी चीजें यानी ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश आदि का विवेचन तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या होता है, तो हिंदी व्याकरण में वर्ण, पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश आदि का विवेचन तथा उनके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। तो हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? जिससे कि हम जो भी बोल रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं वो सही है, शुद्ध है कि नहीं, इसका
ज्ञान जिस माध्यम से होता है वह होती है हमारी व्याकरण। अब हम देखेंगे कि व्याकरण को के 3 प्रमुख विभाग बनाए गए हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और इसी के अंतर्गत आता है पद विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। कई जगह पर हमें देखने को मिला इसको 4 विभाग माना गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। लेकिन जो आरबीएसई की तरफ से हिंदी व्याकरण की पुस्तक चलाई जा रही है उसमें 3 प्रमुख विभाग माने गए हैं, और यही है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, क्योंकि उसमें पद विचार को शब्द विचार में ही लिया गया है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों की निर्माण की प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं, वर्णों की शब्द निर्माण की। अब इसमें वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं, वर्ण से शब्द का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम जिसमें पढ़ते हैं, जिसके वर्णों के बारे में जो कुछ भी है हम उसमें पढ़ते हैं, तो वो वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द की भेद, उसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति एवं रचना, क्योंकि शब्द के जो भेद रखे गए उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो शब्द विचार में हम पढ़ेंगे शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति एवं रचना, शब्द से पद निर्माण और पदों की विविध रूप। उसी तरह से हम पढ़ेंगे तीसरा वाक्य विचार। तो इसमें वाक्य के भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना अवयव तथा वाक्य निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी हमें वाक्य विचार में मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हमारी कक्षा 12th में अनिवार्य हिंदी में इसे रखा गया है कि हिंदी व्याकरण, तो इसमें प्रश्न मुख्यतः 3 तरह से आते हैं। उसमें आपको प्रश्नों के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो आपके सिलेबस में इसमें 2 नंबर का आएगा आपके लिए, तो इसमें जो व्याकरण रखी गई है, तो उसमें जो आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन, व्याकरण किसे कहते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिसमें होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण और हिंदी का संबंध क्या है? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा और व्याकरण के संबंध को बताइए। तो हिंदी भाषा और व्याकरण का संबंध है क्योंकि इसमें वर्ण, पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश आदि का विवेचन तथा उसके विभिन्न घटकों तथा प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। तो इस तरह से आपके लिए जो हिंदी व्याकरण का आएगा प्रश्न, वो 3 तरह से आपके लिए प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इनको नोट करिए और अच्छे से याद करिए। ठीक है, आगे हम लेते हैं अपना नया टॉपिक जो है लिपि, कि लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, अन्य भाषाओं की लिपि जो हिंदी से संबंधित हैं उनकी लिपि क्या है, और हमारे देश की कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि भी हम चर्चा करेंगे।